फॉल्कन नाम के शख्स को पहले विश्व युद्ध के दौरान सिर के फ्रंट हिस्से में गोली लगी। उसके बाद भी वो जिंदा था। इसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत करने के बाद उसके सिर से गोली को निकाला और आखिरकार पॉल की जान बच गई। लेकिन ये पाल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ही ये शख्स कभी भी सो ही नहीं सका, क्योंकि उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद यह शख्स एक या दो नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक जिंदा रहा, और इन 40 सालों के दौरान एक सेकंड के लिए भी जिंदगी में कभी भी अपनी पलक तक नहीं झपकाई, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात थी। आज की इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और आश्चर्यजनक बातों के बारे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हिडन सीक्रेट्स के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एशले रिवेल नाम के शख्स ने 2004 के दौरान अपनी जिंदगी भर की कमाई, जो लगभग $1,35,000 थी, कसीनो में बैटिंग के दौरान एक नंबर रेट 7 के ऊपर लगा दी, सिर्फ यह देखने के लिए कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है या नहीं। मगर इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बॉल उसी स्पोर्ट रेट 7 पर जाकर रुकी जहां पर एशले ने दाव लगाया था, और एशले की जिंदगी भर की कमाई, जो $1,35,300 थी, वह कुछ ही सेकंड में बढ़कर $2,70,600 हो गई। और इस तरह से जितना पैसा एशले ने सालों मेहनत करके इकट्ठा किया था, उसे उन्होंने महज कुछ ही सेकंड में दुगना कर लिया। नाइक की टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो आप लोग जानते ही होंगे, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि यह टैगलाइन एक मर्डर के लास्ट बोर्ड से इंस्पायर्ड थी। दरअसल गैरी गिलमोर नाम के शख्स को 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई, और सजा से पहले जब गैरी से उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा लेट्स डू इट, जिसके बाद नाइक के एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव डेन बाइडेन ने न्यूज़पेपर में जब गैरी के पाले में पढ़ा तो उन्हें इस लाइन का लेट्स डू इट काफी पसंद आया, और इस लाइन में उन्होंने एक बदलाव करके इसे जस्ट डू इट बना दिया, और इस तरह से मर्डर के लास्ट वर्ड से इंस्पायर टैग लाइन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस टैग लाइन बन गई। जॉन डिलिंगर नाम के शख्स की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, जो एक शातिर लुटेरा था। अपनी गैंग डिलिंग गैंग के साथ मिलकर इसने एक या दो नहीं बल्कि 24 बैंकों और 4 पुलिस थानों में भी लूट को अंजाम दिया था। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक लेक काउंटी जेल में सजा के दौरान डीलिंग ने अपनी रेजर का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक नकली पिस्तौल बनाई, जिसके जरिए वह जेल से फरार होने में भी कामयाब हो गया। और यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और साथ ही अपने फिंगरप्रिंट तक को बदलवा लिया। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने में 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे, वो जॉन की लूटी हुई रकम से भी 4 गुना ज्यादा थे। अपने शुरुआती दिनों में फेसबुक ने अपने ऑफिस को पेंट करने के लिए एक पेंटर कुछ 4 या 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 1500 करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल 2005 में फेसबुक के प्रेसिडेंट सीन पार्कर ने डेविड चोई नाम के ग्रेविटी पेंटर को फेसबुक के हेड ऑफिस को पेंट करने का काम सौंपा। डेविड ने इस काम के लिए फेसबुक को 45 लाख रुपए कोट किए, लेकिन उस दौरान फेसबुक एक स्टार्टअप कंपनी हुआ करती थी, जिसके लिए यह एक बड़ी रकम थी। इस वजह से फेसबुक ने डेविड को 45 लाख रुपए ना देकर उतनी ही कीमत के शेयर देने का ऑफर दिया, और डेविड ने उनकी बात मान ली और यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात के 7 साल बाद जब 2012 में फेसबुक ने अपना IPO लॉन्च किया, तो उन 45 लाख रुपए के शेयर्स की वैल्यू बढ़कर पूरे 1500 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कादर खान एक मशहूर फिल्म अभिनेता और एक गजब के अदाकार थे। यह बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले कादर खान मुंबई के कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हुआ करते थे। इसके बाद 1973 में उन्हें बतौर अभिनेता
राजेश खन्ना की एक फिल्म दाग में अपने किरदार को निभाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर चाहे वह विलेन का किरदार था, सीरियस रोल था या फिर कॉमेडी, हर रोल को उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ निभाया जिसे देखकर लगता था कि मानो यह रोल उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं पाता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें